जय भारत, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज बात करते हैं एक ऐसी दलित नायिका की जो किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय दलित महिला है। उन्हें दलितों के बीच एक प्रतीक माना जाता है और लोकप्रिय रूप से बहन जी के रूप में सम्मानित किया जाता है। अर्थात ये खास पेशकश आधारित है बहुजन नायक कांशीराम की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली बहन कुमारी मायावती पर। परंतु साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन कि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए ताकि आप बहुजन समाज के विचारों से रूबरू हो सके और हमारे द्वारा की जाने वाली मेहनत को सकारात्मक बल मिल सके। बहुजन नायिका मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। उनकी मां का नाम रामरती है। गौतम बुद्ध नगर में बादलपुर में उनके पिता प्रभुदास एक डाक कर्मचारी थे। वर्ष 1975 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालिंदी महिला कॉलेज से बीए की उपाधि धारण की। वर्ष 1976 में उन्होंने वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड की उपाधि अर्जित की। उसके बाद वर्ष 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी किया। बीएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मायावती ने अपने पड़ोस में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थीं। एक बार वर्ष 1977 में जाने माने दलित राजनेता कांशीराम उनके घर परिवार से मिलने आए। वह मायावती के वार्ता कौशल और विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और उसी समय मायावती काशीराम के संपर्क में आई और वे बहुजन मूवमेंट से जुड़ गईं। इसके बाद मायावती की दिलचस्पी राजनीति की ओर बढ़ने लगी, लेकिन मायावती का राजनीति में आना उनके पिता को पसंद नहीं था, इसलिए मायावती ने घर छोड़ दिया। मायावती की राजनीतिक शुरुआत अच्छी नहीं रही। वे अपने शुरुआती 3 चुनाव हार गईं। वर्ष 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल किया। भारतीय राजनीति में यह उनका पहला कदम था। 1984 में बसपा के गठन के बाद मायावती कोर टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने 1984 में पहली बार कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। परंतु बाद में मायावती ने बिजनौर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की और लोकसभा पहुंच गईं। 1991 में लोकसभा चुनाव में मायावती बिजनौर और हरिद्वार से चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मायावती 1994 में राज्यसभा पहुंची और अगले साल 1995 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि कुछ ही महीने तक वे सीएम रह सकीं। इसके बाद मायावती ने 1996 में 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों से जीत हासिल की। इसके बाद 1997 में थोड़े समय के लिए मायावती फिर यूपी की सीएम बनी। मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में 2002 से 2003 तक तीसरी बार यूपी की सीएम बनी। वर्ष 2006 में मायावती ने कांशीराम का अंतिम संस्कार किया, जिसे लिंग अभिन्नति के खिलाफ पार्टी की अभिव्यक्ति और विचारों के रूप में माना गया, क्योंकि भारतीय हिंदू परिवारों में दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से परिवार के पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है। मायावती की पार्टी बसपा ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती 2007 से 2012 तक चौथी बार सीएम बनी। मायावती हमेशा शॉर्ट हेयर में रहती हैं। इसे लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था, तो उन्होंने बताया था कि बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। अगर वे किसी दिन 6 से 7 जगह जाती हैं, तो बार बार कंघी करके बाल ठीक करना होता है। इससे समय बहुत खराब होता है। मायावती अविवाहित हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था
कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह बताई थी। मायावती से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला क्यों किया। इस पर मायावती ने जवाब दिया था, जब मैंने डॉक्टर आम्बेडकर और दूसरे बहुजन नायकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं रहे। ऐसे में मुझे इनके सपनों को पूरा करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए 24 घंटे का समर्पण चाहिए। इसलिए मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने मायावती के करियर को लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। गरीबी की स्थिति से निकलकर अपने उल्लेखनीय जीवन के दौरान वह राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी ताकतवर ताकत बन गई है जिसका लोहा हर कोई मानता है, और वह इस देश की सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर रखा था। परंतु धीरे धीरे बहुजन समाज पर उनका प्रभाव कम होता जा रहा है, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है उनका कांशीराम के मिशन और विचारधारा को धूमिल करने को लेकर उनके विरोधियों के आरोप के रूप में और उदय होता है। बहुजन नायक के रूप में नवोदित चंद्रशेखर आजाद रावण का, जो कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का दावा करते नजर आते हैं, और बहन कुमारी मायावती का स्थान लेते नजर आते हैं। तो साथियों, बहुजन नायिका मायावती पर आधारित ये खास वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।